कुमार पाटी जी, मलूकनगर दो बातें कह रहे हैं। एक तो आप लोग देशद्रोही बयान संसद में देंगे, उस तरह के सवाल पूछेंगे, और कह रहे हैं बाकी सब बातें तो हमने बताई दी हैं, बचा गया है। नहीं, आरपी सिंह जी ने भी और मलूक जी ने भी बहुत जोर दे के कई बार ये कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और बीजेपी के एनडीए के तमाम प्रवक्ता तमाम चैनलों पे ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। तो फिर 10 मई को शाम को 5 बजे जो डीजीएमओ ने घोषणा की थी कि सीज फायर हो गया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया हमें और हमने सीज फायर कर लिया, वो क्या थी फिर? ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो या तो सीज फायर हुआ है या ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसे स्पष्ट किया जाए। इनके कहने के पीछे मकसद केवल एक है कि सवाल मत पूछो, अभी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है। एक ऑपरेशन था, घोषित युद्ध तो था नहीं। युद्ध अलग चीज होती है, ऑपरेशन अलग चीज होती है। तो ये केवल प्रश्नों से बचे रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं, ये बहाना बना रहे हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है। लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। आपने एक सवाल उठाया कि पहले युद्धों पर इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता करने के लिए गए थे, तो जनसंघ लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पर प्रदर्शन कर रहा था दिल्ली में, और खराब नारे उनके खिलाफ लगा रहा था, उन्हें देशद्रोही बता रहा था। 62 की लड़ाई में नेहरू के खिलाफ खूब खुल के बोला जनसंघ, और बाद में 71 के प्रश्न अब तक उठाते रहते हैं। मोदी जी और अमित शाह लोकसभा के अंदर उठाते हैं, सदन के अंदर 71 के प्रश्न उठाते हैं। जहां तक जांच की और स्पेशल सेशन की बात है, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई 26 जुलाई को, लेकिन 26 जुलाई से पहले ही सरकार ने जांच समिति बना दी थी। कारगिल युद्ध की जांच हुई थी बाकायदा, उसकी रिपोर्ट आई थी, और उसमें यह माना गया था कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, हमें सूचना नहीं मिली समय पर, और इसका कितना नुकसान देश को उठाना पड़ा, यह भी उस जांच रिपोर्ट में बताया गया। वो तो कारगिल तो अलग मसला था ना पाटी जी। नहीं, उसमें तो पाकिस्तान की पूरी फौज आके हमारे इतने बड़े हिस्से पे कब्जा करके बैठ गई थी। नहीं, वो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहलगाम कोई छोटी घटना। किन्हीं भी दो घटनाओं, सभी सारी घटनाएं अलग अलग होती हैं। 48 का युद्ध अलग था, 65 का अलग था, 62 का अलग था, 71 का अलग था। अलग अलग परिस्थितियां थी, अलग अलग युद्ध थे, और ये खाली ऑपरेशन था जो अभी फिलहाल हुआ। लेकिन सवाल तो ये है नहीं कि युद्ध संबंधी और सेना संबंधी सवाल उठते रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं। और अगर ये और लोकतंत्र में विशेष सत्र जो बुलाया जाएगा, देखिए इसमें सबसे खराब बात क्या हो रही है और ये विवाद क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, आरपी सिंह जी को खराब भी ना लगे, लेकिन मुझे इससे सरल शब्द मिल नहीं रहा कि जिस बेशर्मी के साथ सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, इसकी वजह से प्रश्न पैदा हो रहे हैं। सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसे आप मोदी जी का शौर्य क्यों बताते हैं? और मोदी जी अपने भाषण में हम भी तो कह सकते हैं, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, हम बहुत बहुत बहादुर हैं, हम देशभक्त हैं। वो जो मैं कहते हैं, मैं कहते ही बात बिगड़ जाती है। मैं क्या है? लेकिन सरकार, देखिए पहली बात तो प्रधानमंत्री छोड़िए, सरकार भी देश की मालिक नहीं होती। सरकार देश की व्यवस्था चलाने के लिए बैठाई जाती है। देश के मालिक हम सब भारत के 142 करोड़ लोग हैं, देश सबका है। फिर विपक्ष का भी उतना ही हक बनता है जितना सरकार का बनता है। विपक्ष को प्रश्न पूछने चाहिए और विपक्ष पूछेगा। और यही प्रश्न अगर मान लीजिए पाकिस्तान के टीवी पर चलेंगे भाटी जी, तब नहीं, कोई ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा। आप देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद ही पूरे विपक्ष ने एक सुर में यह कह दिया था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। और ऑपरेशन 3 दिन चला, 3 दिन कोई एक आदमी विरोध में नहीं बोला, सबने कहा बहुत बढ़िया। सेना की कार्रवाई पे आज भी कोई सवाल नहीं उठा रहा। जो सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक गलतियां कर रही है, और जो सरकार छोटापन दिखा रही है, बड़प्पन ना दिखाकर छोटापन दिखा रही है, उन पर तो सवाल उठेंगे। एक चीज और बताइए, अब भाटी जी ये जो डेलीगेशन विदेश से लौट रहे हैं, आपके हिसाब से कामयाब रहे ये? इसका फायदा हुआ? नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। और ये डेलीगेशनों ने बहुत शानदार, जो डेलीगेशन के मेंबर थे उन्होंने शानदार काम किया। जहां जहां भी वो गए उन्होंने भारत का पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा, और वो भारत का पक्ष है, वो मोदी जी का पक्ष नहीं है। वो बीजेपी का पक्ष नहीं है, इस गलतफहमी में भी ना रहे। वो भारत का पक्ष है। और एक बात और कह दूं मानक जी, 1971 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच प्रॉक्सी वार चल रहा है। अब सीधे लड़ाई नहीं चल रही, पाकिस्तान ने उसी समय तय कर लिया था। 1971 में मुंह की खाने के बाद
93,000 सैनिक जब उनके यहाँ कैद हुए थे, पाकिस्तान ने तय कर लिया था कि हम सीधे भारत से नहीं लड़ सकते, अब हम छिपके लड़ेंगे। और उनके एक नेता ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, यह बयान भी दिया था कि हम भारत को इतने घाव देंगे कि भारत को का दर्द जो नहीं वो तो जगह जगह से उठेगा। हमेशा कहता है वो तो। नहीं, उनके एक जो उस समय राष्ट्रपति थे, अयूब खान थे या कौन थे, उन्होंने ये बयान दिया था। तो पाकिस्तान उसी नीति पर चल रहा है। पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कराता है, आतंकवादी भेजता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्ष इसमें सरकार से सहमति रखता है, सरकार के विरोध में नहीं है। ठीक है, और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए, इसके भी समर्थन में है। ठीक है, मलूक नागर जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं? मलूक भाई बोलिए। एक तो राजकुमार भाटी जी को मैं बिल्कुल बात को सपोर्ट करूंगा। अभी 1-2 दिन पहले इनकी और मेरी किसी नेशनल टेलीविजन पे ऐसी बात हो रही थी, ये सरकार का डेलीगेशन कह रहे थे, तो ये बात सही है इनका कि संसद की तरफ से गया है, ये देश का डेलीगेशन है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं मानक जी कि वो जो सिंदूर ऑपरेशन में जब सीज फायर हुआ था तो आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करे, उसके बाद हमारे देश के सांसद योद्धा पूरे वर्ल्ड में गए और एक माहौल बनाया। और अभी 2 दिन पहले जो ड्रिल शाम के समय करी है, उस माहौल को बना के जो वह कुख्यात आतंकवादी और हैं या जो आतंकवादियों के अड्डे और हैं या पीओके के बारे में अगर कुछ बात प्लानिंग हो रही है तो इसमें इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये क्यों सब्र नहीं है? ये पहला देश नहीं है, आज का देश है। और 1947 में कैसा देश बड़ा और मजबूत बने, उसके लिए पाकिस्तान को साइड करना बहुत जरूरी है। और सब लोगों को ये हम सब लोगों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी बात ऐसी ना हो जो पाकिस्तान के फेवर में जाए और कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जिससे लगे आशुतोष 30 सेकंड के खिलाफ बोल रहे हैं। आशुतोष 30